हालेलुया अपोस्टल जी, एक बहुत ही बड़ी बिग टेस्टमनी है। ये भाई कहते हैं कि दिसंबर 2021 में बाइक पर कहीं जा रहे थे तो अचानक बाइक कार में जा लगी और जैसे गिरे तो बेहोश हो गए और दिमाग से बहुत सारा कहते हैं सिर से ब्लड निकला और इन्हें लगा फटाफट हॉस्पिटल में लेकर गए। तो जैसे हॉस्पिटल गए तो इन्हें एक दिन पूरा 24 घंटे कहते कि कोई भी होश नहीं आ रहा था। इनके एमआरआई सिर की हुई और कहते हैं कि इनकी घुटने से लेकर पट तक थाई तक जो हड्डी पूरी तरह से क्रैक हो चुकी थी और डॉक्टर ने बोला था कि ब्लड दिमाग से बहुत ज्यादा निकलने की वजह से उन्होंने 72 आवर्स दे दिए कि अभी देखते हैं। उसके बाद कहते हैं कि सभी फैमिली मेंबर से साइन भी करवा लिए कि कोई भी उम्मीद नहीं बचने की, ऑलमोस्ट डेड है और सभी ने साइन कर दिए थे। कहते हैं कि मरने पर था, तैयारी शुरू हो चुकी थी इनको दफनाने की और सभी रो रहे थे। कहते हैं कि फिर डॉक्टर्स ने इनका ऑपरेशन किया, स्टिचेस लगा दिए, लेकिन डॉक्टर ने यह भी बोला कि जब इसे होश आएगी तो ये पूरी तरह से पागल हो चुका होगा, इसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। और जैसे होश आई सेम उसी रीति से इस भाई को कुछ भी याद नहीं था, फैमिली को पहचान नहीं पा रहा था, पागलों की तरह हरकतें करने लगा था। जो अमृतसर में जो पागलों का हॉस्पिटल वहां तक भी लेकर गए और अपोस्टल जी टोटली ये पूरी तरह से पागल था, एक तरह से किसी को भी पहचान नहीं पा रहा था। फिर ये भाई चर्च में आए, इनकी फैमिली चर्च में लेकर आए थे और इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे प्रेयर को रिसीव किया तभी याददाश्त वापस आई, स्ट्रेचर को छोड़ा और ये ब्लड में जो दिमाग में क्लॉट जमे थे वो सारे जाते रहे और पट की हड्डी जुड़ गई। ओदे नाम से शिफा पावे सारा ही जमाना, ओदे नाम से शिफा पावे सारा ही जमाना। तेरा पाखरू नाम समाप करे रखदावा, तेरा पाखरू नाम समाप करे रखदावा। ओदे बुरिया रूहानू निकाल दाए, ओदे बुरिया रूहानू निकाल दाए। बादशाह में तू मिलिया जलाल दाए, बादशाह में तू मिलिया जलाल दाए। यीशु सब नालो वखरा कमाल दाए, यीशु सब नालो वखरा कमाल। बादशाह में तू। हालेलुया। अपना नाम बताओ, कहाँ से? थॉमस धारीवाल। और आप तुम्हारा नाम? थॉमस। थॉमस कहाँ से आए? धारीवाल जिला गुरदासपुर। ओ जीसस। यीशु सब नालो वखरा कमाल दाए, यीशु सब नालो वखरा कमाल दाए। बादशाह में तू मिलिया। ये टेस्टिमनी नाच के देने वाली टेस्टिमनी। सुनो मेरी बात, हर वो चीज जो स्ट्रेचर पर है तुम्हारी लाइफ में, जी उठे जी उठे जी उठे जी उठे। आमीन बोलो साथ बार, मैं बोला जी उठे 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 जी उठे। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भी एक बड़ी बिग टेस्टमनी। 4 महीने पहले इस बहन का एक्सीडेंट हो गया था और रीढ़ की हड्डी के कहते हैं मन के पूरी तरह से दब गए, डिस्लोकेट हो गए थे और घुटने की हड्डी टूट गई थी और तभी से ये बेल्ट और छड़ी के सहारे थे। और आज जैसे ही आया अपने फायर प्रे, जैसे सामर्थ्य फायर प्रे की, खुदा की आग उतरी इस बहन पे और पूरी तरह से टूटी हड्डी जुड़ी और बिना छड़ी के चल पा रहे हैं। ओ जीसस, हालेलुया। जोर से बोलो आमीन, जोर से। अपोस्टल जी, ये भाई फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए हैं और बता रहे हैं कि पिछले कई महीनों से इनकी जो गर्दन के पीछे की एक नस थी जो ब्लॉक हो चुकी थी, जिसके कारण हाथ और पांव बिल्कुल इस तरह हो चुके जैसे वो सूख चुके हैं, मर चुके हैं। और अपोस्टल जी, डॉक्टर ने बोला था कि 2.5 लाख रुपए के इंजेक्शन लगेंगे, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। आज पहली बार चर्च में आए ये ब्रदर और जैसे आपने प्रेयर की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, इमरजेंसी सेक्शन से चल के उठ के खुद चल के आया अपोस्टल जी और पूरी रीति से ये भाई हील हो चुका है। इसके हाथ जो सूखे हुए थे, पांव सूखे हुए थे, उनमें जान आई और अपोस्टल ये भाई चल पा रहे हैं, अपने हाथों में मूवमेंट कर पा रहा है और आज हील हो चुका है अपोस्टल जी ब्रदर। एक जर निकाले life upon your hands, upon your feet, your body. Receive life, receive life, receive life, receive life, receive life.
जवान लोग शैतान ने घेरे। हाँ, शैतान तू झूठा है, ये प्रॉब्लम थी, ये बीमारी थी। आमीन ऊंचा, ये आज से सदा के लिए फिनिश है। आमीन आमीन। चल चल भाई, चल 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 तू। बादशाह में तू मिले आ जलाल दाए, यीशु सब नालो बकरा कमाल दाए, यीशु सब नालो बकरा कमाल दाए। बादशाह में तू मिले आ जलाल दाए, बादशाह में तू मिले आ जलाल दाए, बादशाह में तू मिले आ जलाल दाए, बादशाह में तू मिले आ जलाल दाए। यीशु सब नालो बकरा कमाल दाए, यीशु सब नालो बकरा कमाल दाए। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अपोस्टल जी, फिरोजपुर ब्रांच से एक टेस्टमनी है। क्या हुआ? जल्दी कर। अपोस्टल जी, ये इनकी इस बहन की जो टांगे थी वो पूरी तरह से रुकी हुई थी। 7 साल से एकदम से इनको एक बार फीवर हुआ था और 7 साल से ये बहन बेड के ऊपर थे, एक सिंगल कदम भी ये बहन चल नहीं पाते थे। और आज इनको सेकंड टाइम चर्च में लाया गया और वो से ये बहन चलो चलो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। जैसे ही प्रेयर हुई उसी वक्त ये बहन खड़ी हुई और पूरी तरह से आज हील हो गए, अपने आप चल पा रही है। अपोस्टल ये बहन 7 साल के बाद। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अपोस्टल जी, ये इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, रीढ़ की हड्डी कहते टूट गई थी। 2 बार ऑपरेशन भी करवाया रीढ़ की हड्डी का, लेकिन वो असफल रहा और शिकंजे के ऊपर आन पड़े थे ये भाई। चलो, लेकिन चलो, आज चलो। फायर प्रे के बाद शिकंजे को छोड़ा पूरी तरह से। जीसस। हो जिंदा खुदा के चरणों में आके मैंने अजब पाया, आके खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जिंदा खुदा के ये ऑपरेशन है हुआ? 2 ऑपरेशन हुए। ओ जीसस। और कैसे हुआ था एक्सीडेंट? एक्सीडेंट में पैदल जा रहा था और पीछे से बाइक है, उस लोगों ने मारा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। के रूह से तेरी टांग में परमेश्वर की लाइफ जाए, अगापे लाइफ जाए, जीवन देने वाली लाइफ जाए। जीसस नेम। अपोस्टल जी, आमीन ऊंचा, ये बरकत तुम्हारी है चर्च। अपोस्टल जी 8 साल पहले ये भाई बाइक पे जा रहे थे, सुमो गाड़ी के साथ इसका एक्सीडेंट हुआ था और राइट टांग जो थी वो 3 जगह से टूट चुकी थी और 3 बार राइट टांग का ऑपरेशन भी हुआ और बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हुआ। और इस शिकंजे को 8 साल हो चुके थे पकड़े हुए और आज पहली बार ये ब्रदर चर्च में आए, पहली बार ही। और अपोस्टल ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके, जबकि 3 ऑपरेशन फेल हुए थे, लेकिन आज आपकी प्रेयर जैसे आपने कि उसके बाद हील होके चल पा रहे बिना इस शिकंजे के सारे लिए। ये तुम लोग बड़े रिजल्ट को देखोगे 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 देखोगे। आमीन ऊंचा, ये आशीष तुम्हारी ये चर्च। अपोस्टल जी, फिरोजपुर ब्रांच से बलजीत जो ब्रदर अपने बेटे की जो टीन 17 साल का उसकी गवाही देने के लिए आए। ये भाई कहते कि जब ये 15 साल का था, 15 साल पहले जब 2 साल का छोटा बच्चा था तभी पैरालाइज का अटैक इस बच्चे को हुआ। और कहते जैसे ही अटैक हुआ एक बाजू छोटे बच्चे की कांपने लगी और रोज लगातार 2 इंजेक्शन, लगातार 3 महीने इंजेक्शन लगते रहे। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो कहते बिहेव जो है नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था, टोटली मंदबुद्धि बच्चे की तरह। एक साइड मुंह से लात टपकती रहती थी, अपने आप कुछ भी खाता पीता नहीं था। यदि धूप में खड़ा हो तो घंटों, कहते कि 4-4, 5-5 घंटे धूप में ही खड़ा रहता था। कहते सामान की तोड़फोड़ करता था। इन्होंने भी मेंटल हॉस्पिटल जो है अमृतसर वहां तक लेकर गए और कहते कि बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया। जब 10 साल की उम्र हो गई तो डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि ये बच्चा जो है
ये 50% मंदबुद्धि है। और जब इन्होंने सरकार को दिखाया, हेल्प के लिए मांगी, तो ये सरकार का डॉक्यूमेंट है जिसमें डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने कि वो बच्चा जो है वो मंदबुद्धि है। और पर्सन जी, जैसे ये लगातार 31 दिसंबर को चर्च में आई फिरोजपुर ब्रांच में, तो आपने प्रार्थना की थी स्पेशली ब्रेन के रोगियों के लिए, हम देख सकते हैं। ब्रेन के रोग जाएं, सिर के रोग जाएं, आपके सिर के बालों से जल्दी लेकर आगे, पैरों आगे, के आगे, तलवों टाइम तक नहीं हर रोग आपको है। छोड़ ओके, के टेस्टमनी जाता जल्दी। रहे। और जैसे ही आपने प्रेयर की तो जिसे सर्टिफिकेट मिला था मंदबुद्धि का, वो बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। और 5 दिसंबर से लेकर लगातार फिरोजपुर चर्च ब्रांच में सब सेवादारों से अधिक सेवा करता, बिल्कुल नॉर्मल है। जो जैसे कोई सुध-बुध नहीं थी, बैठता नहीं था, कुछ खाता पीता नहीं था, कुछ बात नहीं करता था, जीभ बाहर रहती थी, लात टपकती थी, पूरी तरह से नॉर्मल है। हम इन्हीं की जवानी, इनकी गवाही को सुन सकते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰੰਗ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ 50% ਬਲਕਿ ਮਨਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 50% ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ। सारा एजेंसी ने मन में ठीक है। ये बिल्कुल सीधा खड़ा है, ये तो सीधा बैठा है बिल्कुल। यस पास्टर जी, पूरी तरह से ये बच्चा जो लड़का अभी 17 साल का हो गया, पूरी तरह से ठीक हो चुका सरकार के द्वारा। पागल और हॉस्पिटल एक तरफ से द्वारा। इसके लार बहती थी और मारता था, अग्रेसिव था और yes, पागलों की तरह बिहेव करता था। और धूप में खड़ा रहता था, कपड़े फाड़ता था। और जो परिवार पूरी तरह से दुखी हो चुका था, वो इससे जान छुड़ाना चाहते थे, कहीं भेजना चाहते थे पागल खाने में। तो उन्होंने सोचा कि एक बार फिरोजपुर चर्च जोर से तारीफ करो, जोर से हालेलुया, जोर से। बाप बेटा बाथरू रहते ने अंदर, बाप बेटा बाथरू रहते ने अंदर। जोर से बोलो हालेलुया। ये अमेजिंग हीलिंग हुई इस बच्चे की कि 7 साल से इस भाई के बच्चे के जो गले में पाइप लगा हुआ था, जहां से ये ऑक्सीजन लेता था, क्योंकि इसका नाक जो मुंह था वो पूरी तरह से बंद था। और पिछले कुछ समय के अंदर अंदर ही 15 सर्जरी इसकी हो चुकी थी, क्योंकि जो गले के अंदर सांस वाली नली है उसके अंदर अपने आप मांस बढ़ जाता था, जिसके कारण सांस बंद हो जाता था। और अपोस्टल जी, इनके गले में जो लगा हुआ है, इनका मुंह और नाक बंद होता था और इस पाइप के जरिए से ये सांस लेता था। लेकिन आज जैसे ही आपने प्रेयर की, इनके मदर इनको साथ पहली बार लेके आए हैं, इन्होंने खुद अपने हाथ से यहां से इस पाइप को बंद किया, कितने मिनट बंद करके रखा, और इस बच्चे ने खुद अपने नाक से सांस खींचा, नाक से सांस छोड़ा, मुंह से सांस लिया, मुंह से सांस छोड़ा। 15 सर्जरी के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आज पहली बार ये परमेश्वर के घर में आया और पहली बार ही हील हो चुका है। बॉसल ये बाप बेटा बाथरू ओदे बुरियां रूहां नूं निकालदा है, ओदे बुरियां रूहां नूं निकालदा है। बादशाह मैनूं मिलिया जलालदा है, बादशाह मैनूं मिलिया जलालदा है। यीशु समझाणो बकड़ो। क्या क्या नाम है तेरा? नाम क्या है? क्या नाम है बेटा? क्या नाम? ओह, इतना अच्छा नाम रखा हुआ है। हाँ, ये अच्छा लगता है तुमको? नहीं अच्छा लगता? नहीं अच्छा लगता ना? चलो कैंसल है आज से ये, ठीक है? रो क्यों रहा है तू? ए माइक कर आगे। दिख तो रहा नहीं कुछ हो रहा है। नहीं तो अच्छे, मेरे को कैसे पता लगेगा तू खुश हो रहा है? ऐसे नहीं, मुझे नहीं मालूम तू खुश हो रहा है। मेरे को कोई तेरे को दिखाना पड़ेगा तू खुश है कि नहीं। हाँ, ये मम्मी ने सही कहा। चल मेरे साथ डांस करेगा? ओदे आप भी अबला ओदे कम। इसका फेस देखो, ये खुद भी ये नहीं चाहता इसकी गले, ये चीर के लगाया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, चीर के। हाँ जी। और अभी आपने उंगली रख के देखा और अपने आप सांस ले रहा है। जी जी, सांस ओ ले रहा है। जीसस, शैतान तू झूठ है, तू फिनिश है। लॉन्ग लाइफ, परफेक्ट लाइफ, ब्लेस्ड लाइफ, हील्ड लाइफ मैं घोषणा करता हूं इस बच्चे के ऊपर।
जब ये शरीर में बड़ा होगा, ये अपनी तंदुरुस्ती में बड़ा होगा। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन। ऊंचा। ये आशीष तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की भी होगी, इस हीलिंग की, डिलीवरेंस की। आमीन। ऊंचा। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहुत ही बिग टेस्टमनी है। 4 साल पहले इस बहन की छाती में रसौली हुई और रसौली बढ़ती गई, बड़ा साइज होता गया। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया इनका मांस काटा छाती का, जिसे भेजा गया, उसका टेस्ट आया, रिपोर्ट आई, तो उसमें आया कि छाती में जो कैंसरस रसौली है। और आज फर्स्ट टाइम तरनतार से आए, जैसे फायर प्रे हुई है, हम देख सकते हैं कि वो रसौली, कैंसरस रसौली, इनके वगनी शुरू हो गई। ओ जीसस। छाती से लेकर वक्ती हम देख सकते हैं नीचे ओ कपड़ों तक पहुंच जीसस। गई। डॉक्टर, हाथों को उठा लो, ऊपर देख लो और जीसस को महिमा दे दो। ऊपर देखकर जीसस को महिमा दे दो सारी। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा। हर वो चीज जो शैतानी है, जो गंदगी है, आपकी लाइफ से आज कैंसिल हो चुके यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। अगर आपको, आप बहरे हैं, आप अंधे हैं, आप पैरालाइसिस के पेशेंट हैं, परमेश्वर का रूह यहां मौजूद है। जस्ट अपना हाथ उस जगह पे रखो, रिसीव करो। गवाहियां चलते वक्त भी रिसीव करो। उठो, जो नहीं कर सकते करो। सुनने लगो, मैं कमांड करता हूं, देखने लगो, कमांड करता हूं, बोलने लगो, कमांड करता हूं इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी। अपोस्टल, ये भी एक मार्वलस टेस्टमनी है। ये बहन कहते हैं कि इनको जब 2019 में प्रेगनेंसी हुई तो उसके 5वें महीने में डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपका बच्चा जो बना नहीं है, उसका सिर, दिमाग, गर्दन तक बिल्कुल ऊपरी हिस्सा नहीं बना, ओनली थर्ड बनी है। तो उन्होंने, और ये स्कैनिंग कितने महीने में हुई थी? 5वें महीने में। अपोस्टल जी, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में इनकी स्कैनिंग हुई थी। और ये टेस्टिमनी ध्यान से सुनना, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं सच कह रहा हूं। और अपोस्टल आप जी, इनके मम्मा को माइक दो। कितने महीने में आपकी स्कैनिंग हुई? 5 महीने में। और क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला इसके सिर के पीछे बुनने नहीं है। सिर नहीं बना है। सिर बना है, बैक साइड नहीं बना था। बैक साइड नहीं बना है। हाँ जी। तो पहला बच्चा क्या किया आपने फिर? अबॉर्शन कर दिया। उसे खत्म हो गया वो? हाँ जी। क्योंकि उसका सिर नहीं बना, बैक नहीं बना था। हाँ जी। वो कब, किस साल की बात है? 2019 2019 की। हाँ जी। ओके, अब बताना अब आगे क्या हुआ। और अपोस्टल जी, फिर 2021 में कहते हैं, 2020 में जब फिर से प्रेगनेंसी हुई तो फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला ऐसा ही है जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी में, जो थर्ड, जो पीछे वाले हिस्सा और सिर नहीं बना था। अब ट्विंस हैं बच्चे, लेकिन दोनों की सेम कंडीशन है जो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में 5वें महीने की बच्चे की थी। तो उन्होंने बोला कि रिस्क है बहुत बड़ा, अभी ट्विंस का भी आप मिसकैरेज करवा लो, अबॉर्शन करवा लो, क्योंकि सारी जिंदगी का आपके ऊपर एक भार पड़ जाएगा, क्योंकि बच्चे किसी भी हालत में नॉर्मली पैदा नहीं हो सकते। तो ये कहते हैं कि मैं बड़ी, 5वें महीने जब स्कैनिंग होती तो वो बहुत छोटा नहीं होता बेबी, बड़ा भी नहीं होता लेकिन छोटा भी नहीं होता, तो पूरा पता लगता है उसका क्या चीज है। यस पसई। और पसई फिर कहते हैं कि किसी ने चर्च के बारे में बताया, क्योंकि बहुत निराश हो चुके थे। और फिर जैसे ही चर्च आने लगे लगातार, और कॉल सेंटर से लगातार प्रार्थनाएं करवाने लगे, फायर प्रे को लगातार इन्होंने रिसीव किया। पसई, जैसे आप प्रीच करते थे, ये प्रेयर में बढ़े, कहते मैं आत्मा में बड़ी, लगातार प्रेयर की, अपने बच्चों को कहते खुदा के ब्लड में छुपाया। और जैसे ही फिर बेबी हुए, ट्विंस बेबी, नॉर्मल इंटेलिजेंट बेबीज। ओदे नाम से शिफा पावे सारा ही ज़माना, ओदे नाम से शिफा पावे सारा ही ज़माना, तेरा सुनो, उनको हेल्प चाहिए, उनकी ब्लेसिंग इतनी है, तुम्हें तुम्हारी ब्लेसिंग संभालने के लिए हेल्प लेनी होगी। मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा तुम्हें तुम्हारी ब्लेसिंग संभालने के लिए हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारी जो भी ब्लेसिंग होगी वो ओवरफ्लो होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये ब्लेसिंग तुम्हारी। इस बहन को माइक देना। ये तुम्हारे बच्चे लेके आओ इन्हें आगे। ये तो पूरी तरह से स्वस्थ बच्चे हैं। आहा हा। ट्विंस हाँ जी। अच्छा,
पहचानने का तरीका यही है कि ਇਹਦੇ सामने दो पोतियां ਤੇ ਇਹਦੇ दो पीछे है बैग के पीछे। हाँ, ये पहचानने का तरीका कैसा है? ये बेटा बेटी है? बेटी है वो बेटा है। हाँ। क्यों रो रहा है काका? डॉक्टर तो कुछ और कह रहे थे तेरे को। अभी ये हेल्थी हैं टोटल, बिल्कुल स्वस्थ हैं। हाँ जी। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। अपनी गवाही देते रहो सारी उम्र, सारी उम्र, सारी उम्र, सारी उम्र। आपकी गवाही आपके सामने बड़ी भी होगी, ब्लेस्ड भी होगी। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च, आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। अपोस्टल जी आपने भविष्यवाणी की कि मैं देख रहा हूँ व्यक्ति को जो जिसे यूरिन आ रहा है बहुत तेज, जैसे ही मैंने जब से प्रेयर शुरू की तब से आ रहा है। मैं देख रहा हूँ गंदगी आपकी यूरिन से बाहर आएगी। और अपोस्टल ये कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से यूरिन बहुत कम आ रहा था, लेकिन जैसे आपने भविष्यवाणी की तभी बाथरूम गए और व्हाइट कलर का गंदा पदार्थ बाहर आया, सारी गंदगी। पवित्रताई में अगर नहीं रहोगे तो शैतान तुम्हारे साथ गेम्स खेलता ही रहेगा और तुम डॉक्टर्स के पास जाते रहोगे और इलाज भी नहीं होगा। अपने हाथों को उठाओ, आखिरी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद ले हैंड में जाएंगे। सुनो मेरी बात, प्रेयर को रिसीव करो, एक्सपेक्ट करो। जो उनकी लाइफ में शॉकिंग मिरेकल्स हुए वो आपकी लाइफ में होने पाए। उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को।